बेटियों को तलवार और गोली चलाना सिखाओ, सामर्थ्यवान बनाओ, बहू पढ़ाओ देश बचाओ। पंडित प्रदीप मिश्रा। भीलवाड़ा ने रचा भक्ति का इतिहास। श्री शिव महापुराण कथा सुनने उमड़ा आस्था का अपार सैलाब। भीलवाड़ा श्रद्धा, आस्था व भक्ति का हो रहा संगम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मेवाड़ की पावन धरा भीलवाड़ा की भूमि पर पहली बार श्री महाशिव पुराण कथा का श्रवण कराने पहुंचे प्रख्यात कथावाचक कुबेर भंडारी पंडित प्रदीप मिश्रा बुधवार दोपहर जब कथा के सूत्रधार संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के साथ कथा स्थल मेडिसिटी ग्राउंड के मंच पर पहुंचे तो विशाल पांडाल श्री शिवाय नमस्तुम्भे और हर हर महादेव की जयकारों से गुंजायमान हो उठा। व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व पंडित मिश्रा ने भीलवाड़ा की धरा को नमन किया। कथा श्रवण करने के लिए पहले ही दिन आस्था, श्रद्धा व भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालुओं का ऐसा अपार जनसैलाब उमड़ा की 11 लाख वर्ग फीट के मैदान में 4.5 लाख फीट के डोम व पाइप पंडाल ही नहीं, जहां तक नजर जाए केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। गुरु वंदना के साथ प्रारंभ कथा में पहले दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने भीलवाड़ा वासियों की भक्ति भावना की सराहना करने के साथ कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को बेटियों को संस्कारवान, सामर्थ्यवान और बोल्ड बनाने की प्रेरणा भी दी। बेटी के साथ बहू को भी शिक्षित बनाने पर जोर देते हुए नारा दिया कि बहू पढ़ाओ देश बचाओ। बहू पढ़ेगी तो परिवार की पीढ़ियां भी योग्य बनेगी। उन्होंने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कृत्य हो रहे हैं उन्हें देख भरोसा ही उठ जाता है। अब बेटियों को केवल शास्त्र पढ़ना, घर गृहस्थी के कार्य करना ही मत सिखाओ, उन्हें खूब पढ़ाने के साथ डंडा, तलवार और गोली चलाना भी सिखाओ, ताकि वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे और स्वयं ऐसा करने का सामर्थ्य रखे। बेटियों को इतना बलशाली और सामर्थ्यवान बनाओ कि कोई उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सके। भगवान शंकर शिव महापुराण ने बताते हैं कि बेटी को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। पंडित मिश्रा ने कहा कि बेटी केवल 2 ही घर, पिता और पति के घर में सुरक्षित होती है, इसके अलावा कहीं उन्हें सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने शिव भक्ति की प्रेरणा देते हुए कहा कि शिव का भक्त कोई साधारण नहीं होता, उसकी वाणी, विचार, सांस हर जगह शिव समाया होता है, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। सनातन धर्म को मानने वाले के गले और मंदिर में रुद्राक्ष होने चाहिए। भगवान शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सच्चे मन से अपने भीतर झांक कर देखो, मिल जाएंगे। भगवान की जब इच्छा होती है तभी कथा होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कथा के मुख्य आयोजक श्री संकटमोचक हनुमान जी महाराज हैं। संकटमोचक हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के प्रयासों से यह कथा हो रही है। कथा तभी होती है जब भगवान की इच्छा होती है। पिछले वर्ष कथा होनी थी, सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन कथा नहीं हो पाई क्योंकि बाबा की मर्जी नहीं थी। पिछली बार से ज़्यादा हवा तो अभी 2 दिन से चल रही है, फिर भी कथा हो रही है, क्योंकि ये तभी हो पाता है जब भगवान की इच्छा होती है। कोई भी कथा सुनने तब तक नहीं आ सकता जब तक भगवान उसे नहीं बुलाए। जब भगवान की कृपा होती है तभी श्री शिव महापुराण कथा सुनने को मिलता है। दमादम भोले शंकर जैसे भजनों पर झूम उठे श्रद्धालु। कथा के दौरान मन से दमादम भोले शंकर, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है जैसे भजन गाए तो हजारों श्रद्धालु, विशेषकर महिला भक्त अपने स्थानों पर खड़ा होकर झूमते रहे। पांडाल के अंदर हो या बाहर, हर तरफ भक्ति से ओतप्रोत श्रद्धालु ऐसे भजनों की रसगंगा में डुबकी लगाते नजर आए। कथा के दौरान मंच से पंडित मिश्रा ने कुछ श्रद्धालुओं के पत्र पढ़े, जिसमें बताया गया था कि उनकी समस्याओं का निदान किस तरह से भक्ति से हुआ। ऐसे श्रद्धालुओं को परिवार सहित मंच पर भी बुला पंडित मिश्रा ने अपने हाथों से बिल्व पत्र प्रदान किया। पत्र लिखने वाले इन श्रद्धालुओं में चित्तौड़गढ़ निवासी मंजू साहू, भीलवाड़ा निवासी मंजू कंवर पवार, दिव्यांशी सोनी शामिल थे। कथा के पहले दिन पंडित मिश्रा के कथा श्रवण कराने से पूर्व श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि प्राणी मात्र की पीड़ा प्रभु भक्ति से दूर हो जाती है। ये मानव जीवन अनमोल है, जिसे हमें श्रेष्ठ और सुंदर बनाने का अवसर ऐसे आयोजन देते हैं। उन्होंने बताया कि कथा पंडाल में 9 अप्रैल गुरुवार सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक जीतों की ओर से विश्व नवाकार मंत्र दिवस पर सामूहिक नवाकार मंत्र जाप का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी शामिल होंगे।
कथा के प्रारंभ में व्यास पीठ पर विराजित पंडित मिश्रा का अभिनंदन करने वालों में महंत बाबूगिरी महाराज के साथ हाथी भाटा आश्रम के महंत संत दास महाराज, हरि सेवा धाम के मायाराम आदि शामिल थे। पहले दिन की कथा विश्राम पर व्यासपीठ की आरती करने वालों में विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जीतो के वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी एवं जीतो ग्रुप के सदस्य राजेश संजय बाहेती, आज के जजमान राम प्रसाद बहेड़िया, रामजी लाल गुर्जर, राजकुमार हिमांशु नागौर, कैलाश सोनी, रमेश चंद्र मुंदड़ा, ललित सोमानी परिवार शामिल थे। आभार आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने जताया। कथा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील जागेटिया ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। कथा श्रवण करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए छाया, पानी सहित सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। कथा के दौरान पंडित मिश्रा ने कहा कि हम यहाँ शिव के भरोसे आए हैं, किसी और के नहीं, इसलिए हमारे लिए भोलेनाथ ही सबसे कीमती है। अपने सोने चांदी की कीमती आभूषण घर ही छोड़ कर आए। गले में सोने का हार हुआ तो चोर की नजर होगी और गले में रुद्राक्ष हुआ तो शिव की नजर होगी। कथा स्थल पर कथा आयोजन समिति एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। कथा सुनने आए श्रद्धालुओं के दोपहिया व चौपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भी कथा स्थलों के चारों दिशाओं में पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। कथा स्थल से सटे मार्गों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा कई जगह बैरिकेडिंग कर वन वे ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।